ध्यान रखना परीक्षित महाराज। अब तो बारात जा रही, एकदम से ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु अब तो सुधर जाओ। ब्रह्मा जी से हाथ कह दिया, उंगली उठा करके, ब्रह्मा जी हम काऊ की ना सुनिए, जैसे हैं ठीक है, जैसे हैं ठीक है, लेकिन तुम कहो तो बारात लौटा ले। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मान जाओ, बारात ना लौटा ले तो तुम बहुत ऐसे चलो। बोले बाबा की बारात धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे महाराज हिमांचल महाराज ने सुना और एकदम से सुनते ही सुनते बारात की व्यवस्था, यानी व्यवस्थाएं हुई हैं, तो वो भी कैसी व्यवस्थाएं हो रही है परिवार मालूम, कम से कम 4-6 खेत दूरी रख दिया नाश्ता और आवाज लगा दी, अरे भैया तुम लोग नाश्ता कर लो, खत्म हो जाए तो फिर खबर भेज दे। अब इधर ऐसी सेवा हो रही है, लेकिन अच्छा गांव में अगर बारात आए भैया तो सबसे बड़ा उत्साह किनको होता है? छोटे छोटे बालकों को होता है ना। तो छोटे छोटे बालकों को उत्साह होता है, लेकिन जैसे बालक देखने के लिए गए, बारात को देखा, भूत पिशाच प्रेत, तो एकदम से इधर सभी बालक उल्टे भागे और भाग करके अपनी अपनी मैया की गोदी में गिरे। कहा मैया अरे मैंने बारात तो बहुत देखी, लेकिन जो बारात है ना भोले बाबा की वो भूत प्रेतों से है। अब इधर तो तैयारी हुई, लेकिन इधर एक दो चार सखियां चली और कहा गिरजा से देखा बहन हम आरती उतारने के लिए जा रहे हैं। कहा ठीक है बहन, कहा ठीक है, और एकदम से जैसे इतने वचन कहे तो गिरजा कहने लगी बहन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुमको एक बात नहीं मालूम कि हमें ये भोले बाबा मिले तो कैसे? सुनिए, अरे मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली रे देखने को घड़ी, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, हाँ मुश्किल से मिली। घर पर अरे घर परिवार में तज दीना, अरे घर परिवार में तज दीना, अरे वन में जाए के तप में कीना, मुश्किल से खिली रे मुश्किल से खिली, मुश्किल से खिली, मुश्किल से खिली रे देखने को घड़ी, मुश्किल से मिली, मुश्किल से कहा कि बहन तो को नहीं मालूम, कहा कि बहन तुझे नहीं मालूम कि कैसे भोले बाबा को पाया मैंने, बड़ी मुश्किल से मिले हैं भोले बाबा, बड़े वन में जाकर के तप किया,
अब सखियां जैसे आरती का थाल सजा करके चले और द्वार पर जैसे भोले बाबा आए हैं आरती उतारने के लिए चली और जैसे ही पूरे शरीर में यानी देखा बिच्छू नाग तो एकदम से सखियों ने आरती का थाल तो पटका और सीधी मैना मैया के पास आ गए। मैया तेरी बिटिया को तो कर्म ही फूट गो, तेरी बिटिया को तो कर्म ही फूट गो। काहे मैया मुझे तो जो लग रहा जो लड़का है ना ज्यादा से ज्यादा चल गो तो 1 या 1.5 महीना, 1 या 1.5 महीना और नहीं तो बाकी बात तेरी बिटिया बैठ कर रोए। कहीं ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैया तो को एक बात नहीं मालूम, अरे बिटिया है नादान मैया वरना बिल्कुल बूढ़ो का सोच समझ गया तूने मैया ढूंढो। ऐसो कर बरात वापस कर दे नहीं तो मैया तू रोते ही रोते मत जाए। क्योंकि ध्यान रखना मत कि पहले के जो माता पिता थे अभी जो है यानी पहले जब बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते थे तो कौन जाता था सबसे पहले? क्यों परिश्रम हाँ नाग और ब्राह्मण है जो जैसा बेटा देख देते थे तैसी शादी कर देते। क्यों बहन जी सही बात है? तैसी शादी कर देते, चाहे बेटा लंगड़ो हो लूलो हो कानो हो खरिया खंगरो हो कैसे लेकिन कर देते। लेकिन माता पिता को विश्वास हट गया कि बिटिया को ऐसे झोंक देते हैं कि पूरे जीवन तो पढ़ा लिखा था अब हम खुद देखेंगे। तो फिर जाने लगे माता पिता देखने के लिए और जब माता पिता जाने लगे और उसके बाद लली ललन को विश्वास खत्म हो गया। यानी बेटा और बिटिया को विश्वास माता पिता में खत्म हो गयो। वे गए कॉलेज में पढ़े बड़े भैया और वहीं पे राधे कृष्ण वहीं से हेलो हाय होने लगी। और जब बिटिया की शादी आई तो बिटिया से कहे बिटिया तुम्हारी शादी वाले आए रहे तो बिटिया मालूम का कहे मैया हम शादी नहीं करें काहे जा सब होने चाहता है। तो मैया मना करे कि नाक कटवाए कई मैया अगर तू शादी ना करे तो हम लक्ष्मण झूला झूला जाएंगे। लक्ष्मण झूला जानते हो? पंखा पे लटक के हाँ या पेड़े पे लटक के। तो माता पिता की भी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उन बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए जो कि तुम्हारे माता पिता को संसार के सामने नीचा देखना पड़े। क्योंकि जैसे तुम्हारे माता पिता फक से यानी अपनी छाती को खोल करके जीते हैं सम्मान से, वैसे तुम भी ऐसा नाम करिएगा जो कि संसार में नाम हो। क्योंकि आज के युग में देखा हो परिश्रम महाराज कि बेटा नहीं बेटाओं से ज्यादा बेटियां नाम कर रही हैं। बेटा एक बार घर से आपको निकाल देगा लेकिन बेटी हमेशा जीवन भर माता पिता की सेवा करती है। जय जब तक अपने मायके में हैं तब तक वहां पर कर रही हैं और विवाह होने के बाद वो भी दूसरा घर। क्योंकि बेटी के जैसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और हम तो प्रभु से यही कहा था आज के संसार देख करके परिश्रम आज का संसार देख करके हम तो ठाकुर जी से यही कहते हैं कि अगर हमारा भविष्य में जोड़ा बनाओ शायद हो जाए मेरी शादी। अब तो खैर ना वही है।